हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग मैथ का सेट 5 देखेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बीपीएससी, एमटीएस सभी के लिए है। तो जो आपको एग्ज़ाम में आने की संभावना है और अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन सही लेवल के हैं, लेकिन आप इसे कैसे कर पाते हो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कितना जल्दी कर पाते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसे हम नए तरीके से कुछ करने की कोशिश करेंगे। एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह संख्या परिपूर्ण वर्ग बन जाता है। तो इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें। 4050 2 से लगाए इसको 2, 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 3 से लगाया 3 छक 18, 2 हो गया 3 सत 21, 3 पचे 15, फिर 3 से लगाया 3 दूनी 6, हो गया आपका 3 दूनी 6, 3 पचे 15। 225 आपको पता ही है किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है। इसको हम 15 से डायरेक्ट लगा दें, 15 कम 15, 15 कम 15। देखिए इसमें किसका जोड़ा पूरा दे, तो ये 15 15 का जोड़ा लग रहा है, 3 3 का जोड़ा लग रहा है, ये 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि 2 और रहता तो ये परिपूर्ण वर्ग हो जाता, यानी कि इसमें 2 से और मल्टीप्लाई रहता तो हो जाता। तो ये किसका होता, 15 गुने 3 गुने 2। जिसका जोड़ा नहीं पूर रहा है उसको और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए 15 45, 45 दूनी 90। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक टोकरी में 45 फल है। एक आम आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर है। ऐसा करने के लिए उसे फलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता होती है। तो शहर में मंदिरों की संख्या ज्ञात करें। अब बताइए, एक टोकरी में 45 फल है और ऐसे ऐसी 5 टोकरी लगाते हैं तो टोटल कितना होगा। देखिए जितने मंदिर है उतना ही फल आपको चढ़ाना है। तो हम मान लेते हैं मंदिर एक्स है और सब मंदिर में एक्स एक्स फल चढ़ाया जा रहा है। टोटल फल कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 45 एक टोकरी में, वैसा वैसा कितना है, तो 5 टोकरी है। अब एक्स एक्स में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। और इसको अगर गुना करना की जरूरत नहीं है, 45 को हम इतना लिख सकते हैं 9 गुने 5, ये 5 पहले से है, इतना लिख सकते हैं। तो x बराबर आपका क्या हो गया, ये स्क्वायर है तो उधर जाके रूट में जाएगा, 9 गुने 5 गुने 5। तो अब 9 को हम 3 बाहर निकाल सकते हैं वर्गमूल में, एक 5 5 का जोड़ा है तो एक हम बाहर निकाल सकते हैं। तो आपका कितना हो गया 15। यानी कि हर एक मंदिर में 15 15 फल चढ़ाया जा रहा है और मंदिरों भी एक शहर में कितने हैं, तो 15 है। 15 ए आंसर हो जाएगा। यदि x धनात्मक है और x बराबर इतना है तो x का मान क्या है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपको x में x से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। चलिए ये आपका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इससे साथ आप लिख सकते हैं 21 87 गुने 243। अब देखिए 21 87 को हम इतना लिख सकते हैं 729 गुने 3, और 243 को लिख सकते हैं 81 गुने 3। अब देखिए 729 का मतलब कितना होता है, 729 किसका स्क्वायर होता है। अब इस रूट हटा दे, इधर एक्स स्क्वायर पहले से, 729 होता है आपका 27 का। और ये 3 और 3 का पेयर निकाल के हम जोड़ा निकाल के बाहर निकाल सकते हैं 3, और 81 के जगह पे हम निकाल सकते हैं 9 रूट के अंदर से बाहर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, फिर से आपका रूट लगेगा, एक्स बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर 27 गुने 3 गुने 9। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 27 का हम बाहर निकाल ले, 27 को हम इतना लिख सकते हैं 9 गुने
3, 3 पहले से है और ये 9 पहले से है। तो अब देखिए 9 9 का जोड़ा लग गया तो ये बाहर निकल जाएगा आपका, और 3 3 का जोड़ा निकल गया तो बाहर निकल जाएगा ये। तो 9 3 27, ये आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर। दिया है a बराबर 0.250, तो इतना का मान क्या होगा। एक फार्मूला पे आधारित है, इसको देखिए, ए स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, उसी पे ये बनेगा आपका। तो हम देखिए ये वाले को देखिए, इसको हम क्या इतना लिख सकते हैं, 3a का स्क्वायर, ये वाले पार्ट को हम लिख रहे हैं, और माइनस 2 गुने 3a गुने 1, ये रूट के अंदर था, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, और प्लस 4a है। तो हम इसको देखिए 3a माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि हम इसको ऐसा ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस 3a का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, प्लस 4a। अब देखिए इसको हम, ये रूट में था, रूट से आपका स्क्वायर कट जाते हैं, तो आपका हो गया 1 माइनस 3a प्लस 4a बाहर था रूट के, इसको अगर घटा लेता आपका सीधे हो गया a, तो 1 प्लस हो जाएगा आपका 1 प्लस a का वैल्यू आपका दे रखा है 0.25, तो 1 में 0.25 जोड़ेंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा 1.250, यानी कि डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 छात्रों के बीच समान रूप से चॉकलेट वितरित करने के बाद 8 चॉकलेट बच जाते हैं। यदि छात्रों की संख्या 28 थी तो 22 चॉकलेट समान वितरण के बाद बाकी रहेंगे। चॉकलेट की कुल संख्या क्या है। देखिए, तो इसको ऑप्शन से बनाना सबसे इजी है, ऑप्शन से नहीं बनेगा तो बहुत लेंदी जाएगा। देखिए छात्र यहाँ पर कितने हैं, 25 है। अब 25 छात्र को बांटने के बाद 8 चॉकलेट बांट जाते हैं, तो यानी कि हर 25 छात्र में सबको कितना मिलता है हमको पता नहीं है, और बच जाते हैं आपका 8। तो यानी हम कह सकते हैं, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा जी। 358 में से अगर 8 घटा ले तो आपका हो जाएगा 350, और ये 25 से पूरा पूरा विभाजित भी हो जाता है, तो हम इसका मतलब कह सकते हैं कि यही आंसर है। ऑप्शन बी अगर देखें तो इसमें से 8 घटाएंगे तो जो कि 25 से विभाजित नहीं होगा। बाकी कोई भी ऑप्शन जो है विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन से आपका ज़्यादा इजी है, ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक विद्यालय में 4, 5 और 6वीं कक्षा के छात्र क्रमशः 188, 282, 423 थी। यदि प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित किया और प्रत्येक खंड छात्रों की समान संख्या थी, तो इन तीनों कक्षा में खंडों की कुल न्यूनतम संख्या क्या थी। आपको इसको सिंपल है, गुणनखंड करना चाहिए। देखिए 188, 2 से लगाइए, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 से लगाइए, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। ठीक है, नेक्स्ट अब दूसरा हम लेते हैं, अब ये नहीं होने वाला है। 282, 282 को हम फिर से गुणनखंड करें, 2 से, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 3 से लगेगा का 3 चौके 12, 3 सत्ते 21। फिर नेक्स्ट ऑप्शन ले 423, 423 को विभाजित कीजिए, ये कितना से होगा आपका, 3 2 5 4 9, 3 से हो जाएगा। तीन एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3। फिर देखिए 3 से लगे आपका 3 चौके 12, 3 सत्ते 21। इसमें आपको लग रहा है कुछ समान लग रहा है, सबका जो है ना
ये सबके नीचे 47 47 आ रहा है, यानी कि हर एक खंड जो बना है 47 बच्चों का बना है। तो इन तीनों कक्षाओं में खंडों की कुल न्यूनतम संख्या क्या थी? तो आप देख लीजिए, जो भी ये सब जो है गुणनखंड, इस सबको आपको मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। बताइए, 2 दूनी ये वाला, 2 दूनी 4, 3 दूनी ये वाला 6 और 3 तिहाई 9। इस सबको जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा 6 4 10 और 9 19, यानी कि आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, बनाने के तो बहुत तरीके हैं, आसान तरीके से बनाने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत कम समय में आप बना पाओगे। देखिए, 4 संख्याओं का योगफल इतना है, तो औसत क्या हो जाएगा? औसत का मतलब होता क्या है? बीचों बीच की संख्या। 4 संख्या का योग 160 है, तो इसका औसत कितना हो जाएगा? एवरेज बराबर आपका हो जाएगा 160 बट्टा 4, 4 से इसको काट दे 40, यानी कि चारों संख्या का क्रमागत है, तो बीच की संख्या आपका 40 है। ये तो सम नहीं है, सॉरी ये विषम नहीं है, तो इससे पहले भी 2 विषम रहा होगा, इससे बाद भी 2 विषम रहा होगा। इसके बाद का विषम कौन रहा होगा? 41 43। इससे पहले कितना रहा होगा? 39 और 37। अगर आप ये 40 को छोड़ दो, क्योंकि ये सम है, तो बाकी ये दो चारों को, बाकी इस चारों को अगर आप ऐड करो तो 160 ही आएगा। इसका मतलब हमारा सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो ये आपका ये हो जाएगा 37, जो कि आंसर ए में है। 20 लीटर के मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। अगर प्रस्तुत मिश्रण में 4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित किया जाए तो नए मिश्रण में दूध और जल का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए आपका ये एक बर्तन है जिसमें 20 लीटर दूध है, मिश्रण करके पानी मिलाकर, जिसमें दूध का रेशियो कितना है? 5:3 है। अब इसमें से 4 लीटर निकाल दिए, तो बचा हुआ आपका कितना है? आप बोलोगे 16 लीटर। 16 लीटर में भी अनुपात वही रहेगा, 5:3 रहेगा। अब देखिए कि इसमें मिश्रण निकाला गया है और दूध डाला गया है। अब बताओ, 5:3 8 रेशियो है, यानी कि 8 का वैल्यू अगर 16 है, तो हम कह सकते हैं इसमें 10 लीटर अभी मिल्क है और 6 लीटर पानी है, ताकि 5:3 में है। अब इसमें 4 लीटर दूध मिलाया गया, तो दूध वाला को दूध वाले के साथ जोड़ दीजिए। ये आपका मिल्क है, ये आपका वाटर है, तो अब मिल्क कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 10 और 4 14, और पानी तो उतना ही का उतना ही है, पानी बदला नहीं है, तो बस इसका रेशियो को काट दीजिए। 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 7:3। एक व्यवसाय 3500 रुपया से आरंभ करता है, 5 महीने बाद बी उसका साझेदारी बन जाता है। इसको करना कैसे है? देखिए, ए जो है 3500 रुपया से बिजनेस स्टार्ट करता है, और बी कितना लगाता है हमको पता नहीं है, तो बी का पैसा हम बी ही मान लेते हैं। वर्ष बाद दोनों के बीच का लाभ अनुपात 2:3 होता है, यानी कि ए पूरा 12 महीना के लिए पैसा लगाया, अभी 5 महीना बाद ज्वाइन किया है, तो 7वें महीना पैसा उसका लगा है, और अनुपात इस दोनों का कितना है कह रहा है, बाट कितना में रहा है? 2:3। बस आपको क्या करना है, इसको काट देना है, 7 से काटो, 7 पचे 35, ये होगा आपका 500, और 2 से इसको काट दीजिए, 2 छक 12। अब बस गुना कर दीजिए, 5 छक 30, यानी कि 3000, 3000 में 3 से ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 9000, यानी बी कितना रुपया लगाया था आपका? 9000। यही आंसर आपका हो जाएगा सी आंसर। दिए गए आंकड़ों का माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका बराबर क्या होता है, पहले इसको आरोही क्रम में सजा लेंगे। चलिए, तो इसमें सबसे छोटा कौन है आपका? -5 है आपका, फिर आपका -3,
फिर -2, फिर 0, फिर 1, फिर 4 और फिर 4, फिर 5, फिर 7 और फिर 10। अब इसको हम सजा लिए हम आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में। अब करना क्या है आपको कि काउंट करना है। पहले कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है यानी कि सम संख्या में है। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है, देख लीजिए। माध्यिका बराबर आपका होता है n/2 इंटू n/2 प्लस 1 1वां पद। तो आपको क्या करना है n/2 यानी कि ये टोटल आप कितने हैं 10 है, तो 10 का आधा कितना होगा तो 5 यानी कि 5 काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। 5 पे कौन आ रहा है 1 आ रहा है। और n/2 यानी कि 5 में 1 जोड़ देंगे तो छठा पे कौन आ रहा है आपका 4 आ रहा है। तो बस इसको जोड़ देना है। फिफ्थ और सिक्स्थ वाला पद को हम लोग जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाई क्या है इसका फॉर्मूला होता है आपका 2। तो अब देखिए फॉर्मूला में अब इस दोनों को जोड़िए 4 1 4 और 1 और बट्टा 2। 4 1 5, 5 से 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा आपका 2.5। तो आपका आंसर यही बन जाएगा 2.5 यानी कि बी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देखें। एक रेल 2.5 घंटे का औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है और फिर 1.5 घंटे 70 के चाल से चलती है, तो पूरे 4 घंटे में कितनी दूरी तय की जाएगी। ये तो बहुत आसान सवाल है। 50 के रफ्तार से चल रहा है 2.5 घंटा, तो 1 घंटा में 50, तो 2 घंटा में 100 और 2.5 घंटा में आधा घंटा में 25, तो सब मिला के आपका कितना हो जाएगा 125। ये तो मुँह से बना सकते हैं हम लोग। 70 किलोमीटर प्रति घंटा से 1.5 घंटा, तो 1 घंटा में 70, आधा घंटा में 35, 70 और 35 कितना हो जाएगा 105। इस सबको क्या कर देना आपको जोड़ देना है 5 5 10 के 0 2 1 3 और 2 230 यानी कि सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। एक विद्यालय में 72% कर्मचारी चाय तथा 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी अवश्य पीते हैं तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, तो उस विद्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो चलिए इसे हम लोग वेन डायग्राम से बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए हम मान लेते हैं ये चाय पीने वाले हैं और ये कॉफ़ी पीने वाले। तो चाय पीने वाले कितने हैं आपका 72%, कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं 44%। अब देखिए टोटल परसेंटेज अगर देखा जाए तो 100 ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 72 है और ये 44 है, दोनों को अगर जोड़ दे तो 4 2 6 7 4 11, यानी कि ये 16% एक्स्ट्रा काहे आ रहा है कि कुछ ऐसे कर्मचारी है जो दोनों पीते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 40 कर्मचारी है जो दोनों पीते हैं, तो हम कह सकते हैं ये 16% वाले हैं। 16% जो है बीचों बीच में है, तो दोनों पीते हैं, चाय भी और कॉफ़ी भी। आपको सवाल में दे रखा है कि दोनों पीने वाले की संख्या 40 है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो 16% है वही 40 है। तो 16 का वैल्यू आपका कितना है 40 है। 8 से काट दीजिए इसको, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 यानी कि 2% का वैल्यू आपका है 5। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, इधर भी 50 से मल्टीप्लाई कीजिए और इधर भी, तो आपका कितना हो जाएगा 250, यानी कि 250 कर्मचारी हो गए और इधर 100%, यानी कि टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी है 250, और यही आपसे पूछा गया है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चीनी है, जिसमें से कुछ हिस्सा 8% के लाभ पे बेचता है, कुछ को 18% के। पूरे सौदे में उसे 14% का लाभ होता है, तो 18% पर बेची गई चीनी की मात्रा कितनी है। देखिए इसे हम लोग एलिगेशन से बनाएंगे। 8% पे लाभ पे बेचता है, तो ले लेते हैं हम 8% और कुछ को 18%, और दोनों मिला कर कितना परसेंट पे लाभ होता है उसको
14%। तो इसको बस क्या करना होता है, ऐसे माइनस कर दीजिए। 14 में से 8 गया आपका 6 और 18 में से 14 गया आपका 4। इसको हम देखें तो ये जो रेशियो है वही 50 की जो किलो है। 4 और 6 का मतलब हो गया आपका, दोनों को जोड़ दीजिए 10, 10 का वैल्यू है आपका 50 के जी। तो हमसे किससे पूछा है 18%, यानी कि 18% मतलब 6 का वैल्यू निकालना है। तो आप एक जीरो से जीरो काट दीजिए, 1 का वैल्यू आपका 5 हो गया, तो 6 का वैल्यू कितना हो गया, 6 गुने 5 बोले तो 30 आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि 18% पे जो लाभ वाला था वो 30 के जी था, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, किसी धन पर 12 वर्षों में 950 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि उसी धन को 6 वर्षों के बाद दोगुना कर दिया जाए तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। ये तो और भी आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, 6 वर्षों में 950 लग रहा है तो सॉरी 12 वर्षों में 950 लग रहा है, तो 6 वर्षों में कितना लगेगा। आप कहो कि इसका आधा कर दीजिए, 950 का आधा कितना हो जाएगा आपका 475। और अगला जो 6 वर्ष है उसमें फिर से डबल हो जाएगा, यानी कि 475 का डबल यानी कि 950, तो 950 तो ये टोटल हो जाएगा। इसको बस जोड़ देना आपको, 5 का 5, 7 5 12 का 2, 9 4 13, 1 14, यानी कि 1425, और यही आंसर हो जाएगा आपका ए। एक विद्युत पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में कहीं पे रिसाव हो गया था इसलिए 2.5 घंटा में भर रहा है, उसके हिसाब से टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। चलिए, अगर टंकी में ये नल लगा हुआ है तो वो 2 घंटे में भर सकता है। अब रिसाव के कारण मान लीजिए बी जो है रिसाव करता है तो इसको लगता है 2.5 घंटा। 2.5 घंटा बोले तो इसको पूर्णांक तोड़ ले तो 5/2। इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपको आएंगे 10। इसको करें भाग करेंगे तो 2 पंचे 10, इससे करेंगे तो 5, 2 कट गया, नीचे का 2 चला जाएगा 4। यानी कि रिसाव के कारण 5 भरना चाहिए लेकिन भर रहा है 4 ही, यानी कि ये जो है ये माइनस करने वाला है जिसके कारण पानी निकल रहा है। तो कितना माइनस कर रहा है 1। कैसे पता चला, 5 में से 4 घटा लेंगे तो कितना, यानी कि 1। अब मान लीजिए टंकी की क्षमता 10 है, हर एक घंटा में 1-1 लीटर पानी निकल रहा है, कितना घंटा लगेगा, सिंपल है 10/1 मतलब 10 घंटा, यानी कि 10 घंटा में टंकी खाली हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर बी हो जाता है। ये आपका सेट समाप्त हो गया। बीपीएससी का ये सेट 5 था और इसी तरह हम लोग आगे भी हम लोग सेट करेंगे। ये क्वेश्चन आप बना तो सकते हैं बहुत ही आसान, लेकिन आप इस विधि से बनाओगे तो बहुत ही जल्दी कर पाओगे, नहीं तो इसको बनाने में आपको ज़्यादा समय लग सकता है। और एग्ज़ाम का मतलब होता है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना। इसमें अगर आप कम समय लगाते हो तो आगे रीजनिंग में अदर सब्जेक्ट में आप अच्छा टाइम दे सकते हो। होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी इस तरह की वीडियो आपको बनाते रहें और आपको लाभ पहुंचाते रहें। थैंक यू।